माता की ऊपर अभी छाया में बैठ जाना, क्लोज होके धूप में नहीं बैठना, छाया में बैठना। जय मां सरस्वती जयते जयते जय मातो सरला वादिनी जगत का कल्याण करना जगत का जो मेरा विराजमान परम पूज्य डॉक्टर स्वामी योगेश्वरानंद जी, हमारे संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य राम दास जी और समस्त अध्यापकगण एवं आए हुए सभी गणमान्य लोग और संस्कृत के शिक्षा का अध्ययन कर रहे हमारे समस्त छात्र बंधुओं, अभी महाराज जी भारत के स्वरूप, भारत के विषय में और हम लोग गुलामी के काल में कैसे गुलाम हुए, समस्त बिंदुओं पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। आज हम लोग जब ये स्वतंत्रता दिवस 80 वर्ष पूर्व पूर्ण होने जा रहा है, इस पर हम लोग जो मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं, ये भारत स्वर्णमयी थी, परंतु किसी काल वशात हम लोगों के परस्पर में मतभेद होने के कारण हम अल्पज्ञ लोगों के द्वारा गुलामी काल को काटते हुए, जब हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे संघर्ष करने वाले जो लोग थे, जब उन्होंने अध्ययन किया कि मैं इतने बाहुल्य होकर भारत में रहने वाले और बाहर से आकर आक्रांता के द्वारा हम गुलामी में रह रहे हैं, उस गुलामी के लिए आज़ादी का आंदोलन लड़ा। बहुत काल पर्यंत उस आंदोलन का संघर्ष चला, जो महाराज जी ने आपको बताए थे। एक ऐसा समय आया जब 1947 में 15 अगस्त के दिन, आज के दिन हम लोग एक स्वतंत्र देश, एक स्वतंत्रता का प्राप्ति हुआ और भारत अपनी बनाई हुई सभ्यता के द्वारा, अपनी संस्कृति के द्वारा, अपनी मर्यादा के द्वारा इस भारत का संचालन वर्तमान काल में हम लोग कर रहे हैं। भारतीय परंपरा जो रही है, हमेशा वो संस्कृति से जुड़ी रही है, सनातन से जुड़ी रही है, अपने धरोहरों से जुड़ी रही है। उन सभी धरोहरों को लेते हुए हम लोग आज स्वतंत्र होकर उन बलिदानियों के, उन महापुरुषों का स्मरण करते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा कि जो भारत के आज़ादी में जिन महापुरुषों ने अपनी बलिदान दिया, उन बलिदान दिवस के रूप में उन बलिदानियों के बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब जानेंगे उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, इस भारत के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ किया है, तो आने वाली जो भारतता है, या भारत के प्रति जो समर्पित भाव, जो हमारी निष्ठा बनेगी, क्योंकि अगर हम प्रमादी हो जाएंगे तो आने की जो स्थितियां हैं, जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है, यदि हम राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अपनी परंपराओं के लिए नहीं जिएंगे तो आने वाले समय में फिर भी हमारी गुलामी का कारण बनेगा। आज हम लोग 1947 में दीर्घकालीन संघर्ष के बाद अंग्रेजों एवं अन्य धर्मावलंबियों से जो भारत गुलामकृत था, गुलामी के काल में संघर्ष कर रहा था, उन महापुरुषों ने आज के दिन 1947 में 15 अगस्त के दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस उद्देश्य को देखते हुए, उस परंपरा को निर्वाह करते हुए आज हम 80
80 वर्ष होने जा रहा है, जो कि हम लोग स्वतंत्रता का एक प्रतीक के रूप में राष्ट्र ध्वज को आज हम लोग लहराते हैं। उन महापुरुषों के बारे में, उस महापुरुषों के प्रति हम लोग कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, क्योंकि उनकी संघर्ष के कारण ही आज के दिन हम स्वतंत्र हुए। इस 15 अगस्त में हम समस्त भारतवासियों को, समस्त देशवासियों का यह निवेदन करेंगे कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने संस्कृति के प्रति आप समर्पित होकर रहिए। 1912 में पंडित केशवराम शास्त्री जी यहाँ के पूर्वाचार्य, जिन्होंने नारायण संस्कृत महाविद्यालय की व्याकरण एवं साहित्य के समाज के छात्रों को वेद का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन, ज्योतिष के अध्ययन के माध्यम के लिए प्राथमिकता देते हुए इस विद्यालय का नींव रखी। और 1934 में अंग्रेजी शासनकाल में बांसड़े संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई, जो वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहलाता है। नारायण संस्कृत विद्यालय के पूर्व प्राचार्य ब्रह्मानंद पाठक जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी जी, त्रिभुवन दत्त जी, श्री राम ललित शास्त्री जी आदि बड़े विद्वान यहाँ पर रहे हैं, व्याकरण के सर्वोच्च पदों पर रहे हैं। लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी जी के बताया जाता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन के रूप में उन्होंने व्याकरण विभाग में कार्य किया। अन्य वर्तमान में भी तमाम छात्र यहाँ के सरकारी सेवा में हैं, कुछ मिलिट्री में हैं, जिनको धर्मगुरु की संज्ञा दी जाती है। कई अध्यापक हैं। यहाँ के छात्र रहे त्रिभुवन दत्त जी, यहाँ के प्राचार्य भी हुए, प्रबंधक भी हुए, जिनके द्वारा इस विद्यालय का विस्तार किया गया। वर्तमान में विद्यालय के संस्थाध्यक्ष डॉक्टर स्वामी भरतदास जी महाराज न्याय शास्त्र से पीएचडी BHU बनारस हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित हैं, और उन्होंने इस विद्यालय को पुनर्जीवित करने का एक संकल्प लिया, जिसका दायित्व उन्होंने थोड़ा सा मुझे भी दिया कि आप इस विद्यालय को नए सिरे से खड़ा करें। यहाँ पर आने वाली पीढ़ियों के लिए नए आदर्श कक्षाएं, प्रोजेक्टर से कक्षाएं चलेंगी, जो संस्कृत की तमाम ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। यहाँ पर वेद की नई कक्षाएं खुल रही हैं, ज्योतिष के अच्छे विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर नए शासन के द्वारा भी कई अध्यापकों की नियुक्ति हुई हैं। लगभग 8 अध्यापक नए आए हैं, जो व्याकरण विभाग, साहित्य विभाग और ज्योतिष के, दर्शन शास्त्र के अच्छे विद्वान यहाँ पर आए हैं। हिंदी के सर्वोच्च विद्वानों की यहाँ पर, अंग्रेजी माध्यम से भी जो है एक प्रोफेसर की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। नई भवन विद्यालय का बन रहा है, जिनका आगामी समय में प्रयास चल रहा है कि कैसे हो। यहाँ पर जो है एक अखाड़े का भी संचालन कराने का एक प्रयास किया जाएगा, जिसमें योग शिक्षाएं, बच्चों को मल्ल शिक्षाएं। यहाँ सरोवर भी बहुत सुंदर है, गुरसर, जो 1900 इस संस्था के स्थापना वर्ष से जहाँ पर सभी तीर्थों का जल गुरसर में आया है, जिसकी एक जो है शिलालेख ब्राह्मी लिपि में भी है, और एक जो है संस्कृत में विद्वानों द्वारा शिलाखंड बनाया गया है, जो मंदिर में स्थापित है। उस सरोवर का विद्यालय के प्रांगण में ही उसको समाहित किया जा रहा है। एक बड़ा खेल ग्राउंड हम क्रीड़ा स्थल निर्मित कर रहे हैं, जिसमें संस्कृत के सभी छात्र आधुनिक क्रीड़ा स्थल से जुड़े, खेल, कबड्डी इत्यादि खेलों का यहाँ संचालन हो। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर अन्य विषयों की जो है नई मान्यताएं दी जा रही हैं, जो अगले सत्र से प्रभावी होंगी। इस सत्र में कागजी प्रक्रिया चल रही है, उनके अध्यापकों की भी प्रक्रिया चल रही है, नए अध्यापकों की नियुक्ति हो रही है। नारायण संस्कृत महाविद्यालय आने वाले समय में आवासीय छात्रों के लिए एक बहुत सुंदर, सुलभ और ज्ञानवर्धक और ज्ञान के पारंगत अध्यापकों द्वारा संचालित किया जाएगा।
वर्तमान में भी हमारे पास में लगभग 250 बच्चे आवासीय हैं। अभी छोटे बच्चों से लेके आचार्य पर्यंत, शास्त्री के, आचार्य के, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद, इन कक्षाओं का संचालन हो रहा है। और इत्यादि कंप्यूटर की शिक्षा, प्रोजेक्टर से कक्षाएं ये आने वाले समय में स्टार्ट होंगी। 15 अगस्त हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम देखते हैं कि बाबा राघव राम अयोध्या के संतों की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में उस आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है, जिनको अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। आप लोग जानते होंगे, उन्हीं के संयोजन में कहा जाता है बाबा राघव दास जी ने, जो हनुमानगढ़ी के संत थे, और उदासीन संप्रदाय के बाबा केशव राम जी, बाबा जो है राम गोपाल जी, उस काल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, जिसमें हसवत की राजकुमारियां भी थीं, जिनको आर्थिक बड़ा सहयोग किया संतों ने, और संतों की एक बड़ी सेना अंग्रेजों से लड़ती थी। यहाँ पर क्रांतिकारियों के साथ में काकौरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। काकौरी कांड में उन लाला रोशन लाल को और भगत सिंह जी को, इन सबको सहयोग अगर किसी ने किया तो अयोध्या के संतों ने किया, जिनको कतिपय हमारे इतिहासकारों ने विस्मृत किया। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय अयोध्या के संतों की, बैरागी संतों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यहाँ पर जो है गुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सभी नए सिरे से जो है, जो स्वतंत्रता का, जो हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, बच्चों के पठन पाठन को, जिन विषयों को हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम संस्कृत में आयुर्वेद को हमने खड़ा किया। हमने संस्कृत में ही हमने उड्डयन शैली, हमारी पुष्पक विमान की कथा मिलती है, जिसमें हमारे जो है बड़े बड़े भरद्वाज ऋषि के द्वारा तमाम हम लोग अमोघास्त्र, आज तमाम प्रयास चल रहा है कि हम सरफेस मिसाइलें बन रही हैं, वो बन रही हैं। लेकिन हमारे महाभारत काल में जो उल्लेख व्यास जी ने किया, महर्षि व्यास जी ने किया, या जो हमारे नाभिकीय शस्त्रों का उद्भव महाराज दिलीप के समय में हुआ, जो जिसका दृष्टांत है कि वो गौ स्थापन जो है जब तक चरती थी नंदिनी गाय, उस गाय को तब तक वो संध्या वंदन करते थे, लेकिन उसका एक आशय था कि वो शब्द वेदी बाण चलाते थे। क्यों? पानी की तरंगों से जब भी कोई शेर हमला करता है तो पहले दाढ़ मारता है, तो उसकी आवाज़ के कंपन से उतनी दूरी वो माप लेते थे, उस शेर को रोक देते थे। गाय उनकी संकोच चलती थी। ऐसी परंपराएं हमारे गुरुओं द्वारा, हमारे संतों द्वारा तमाम मिसाइलों का परीक्षण, जिसमें अमोघास्त्र, मुखरा भगवान राम का है, जिमें अमोघ रघुपत करवाना, तेई वहां चलो हनुमाना, ऐसी ऐसी पारंगत शिक्षाएं शास्त्रों के अंदर दबा दी गई। हम लोग चाहेंगे कि उन पुरानी ग्रंथों को पुनः संकलित किया जाए। हम धन्यवाद देते हैं गोरखपुर प्रेस को, जिन्होंने काफ़ी, गीता प्रेस ने काफ़ी ग्रंथों का संयोजन किया। हनुमान पोद्दार जी, नाम ही उनका पोद्दार नहीं था, वो स्वयं हनुमान जी के हम लोग अंश मानते हैं कि उन्होंने पुनः भारत में संस्कृति जगाई। आज हम लोग धार्मिक क्रियाओं में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कृत की आवश्यकता है। इसको कितना भी आप जो है समाज से अलग करने का प्रयास करें, लेकिन किसी भी सनातन धर्म में, अन्य धर्मों में, किसी में भी विलक्षणता नहीं है, दिव्य ज्ञान कहीं पर नहीं है। कहीं पर भी व्यक्ति विशेष को ही अग्रणी माना गया है, लेकिन हमारे यहाँ रहस्यवाद है। हमारे यहाँ पारब्रह्म परमेश्वर की परिकल्पना की गई है। तो वो कहाँ से है? ग्रंथों से है। उन ग्रंथों को, हम शास्त्रों को, हम छोटे छोटे हमारे पाणिनीय ऋषि, हमारे कात्यायन जी, हमारे अन्य नागेश भट्ट जी द्वारा, माघ द्वारा, कालिदास जी द्वारा तमाम ग्रंथों का संकलन किया गया है। उन ग्रंथों को हमसे दूर किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर स्वामी भरद्वाज जी द्वारा इन ग्रंथों को पुनः संयोजन करके हम लोगों को एक दायित्व दिया गया है कि नई आने वाली पीढ़ी को इन ग्रंथों से अवगत कराएं। इनके जो है अध्यापन जब अच्छा होगा तो बच्चे जानेंगे कि हमारी संस्कृति मूल, हमारा ज्ञान कहाँ है। हम आयुर्वेद को आज किनारे कर रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर स्वामी भरद्वाज जी की परिकल्पना है कि आने वाले समय में इस विद्यालय को आयुर्वेद से भी जोड़ें।
अयोध्या में कुछ नया करने की एक लालसा है। जब से 2016 में महाराज जी का यहाँ पदार्पण हुआ, तभी से उन्होंने एक परिकल्पना एक बनाई है कि धीरे धीरे प्रतिवर्ष हम कम साधनों में एक बड़ा आयोजन करेंगे। बड़ा प्रयोजन है कि संस्कृत को कहाँ से ले जाएं, ग्रंथों से कैसे समाज को अवगत कराएं। हमारा ना कोई जाति से भेद है। हमारे डॉक्टर स्वामी व्रतदास जी का ये कथन है कि किसी भी जाति के बच्चे हों, सभी को प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी बच्चों को भोजन वस्त्र हमारे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। नारायण संस्कृत महाविद्यालय की परिकल्पना ही गुरुओं ने इस प्रकार की है कि यहाँ पर निराश्रित जिनको कोई साधन नहीं हो, उनको सर्वोच्च शिक्षा से जोड़ा जाए, उनको ज्ञानवर्धन हो, उनको अच्छी डिग्रियां मिले, अच्छा नौकरी मिले, और यही परिकल्पना है और इसी के प्रयास में हम लोग भी लगे हैं।